تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شطا। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको सुबह बखैर। अभी सुबह के हो रहे हैं 5:15 एंड वी हैव अ टास्क टू डू इन द अर्ली मॉर्निंग। अभी यहाँ से निकलना है और कहीं पर पहुँचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज आवर गेटअप, क्योंकि कहीं भी जाना हो उसके लिए आपको एक मखसूस गेटअप तो करना पड़ेगा। والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره। और जी फाइनली बैक विद द न्यू वीडियो। थोड़ा पीछे मैं लेज़ी हो गया था, वीडियोस कुछ बनाना मैं छोड़ दी थी। असल में ना मौसम ही ऐसा था, कल मतलब कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो जाती है, कुछ करने का दिल ही नहीं करता। लेकिन अभी अपने वादे के मुताबिक आपके पास वापस आ चुके हैं, तो उम्मीद है और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। जी अभी सुबह के सिर्फ 6 बजे हैं और मैंने बैग पहना हुआ है, तैयार हुआ हूँ। मतलब इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो भाई? अगर तुम्हें सारी बातें मैं अभी बता दूंगा तो आगे तो तुम वीडियो कैसे देखोगे? तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़रा बढ़ाने दो, तुम्हें साथ साथ पता चलेगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। यार वैसे मतलब भी मैं देख रहा था कि सुबह सुबह आपकी जो आवाज़ है वो इतनी वज़नी क्यों हो जाती है? अगर तो आपके पास कोई जवाब हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر। ये आज का सफ़र है वो तकरीबन मैंने आज सिर्फ एक साइड के ऊपर 70 किलोमीटर सफ़र करना है। और इसके अंदर ये था कि पहले एक लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ की, अब उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दी गई ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो है, बोनस लाइन ट्रेन है और स्पीडो है। वी विल यूज़ ऑल ऑफ देम ताकि एजेंसी है वो करा के बदल भी हो सके और एक तरह एयर कंडीशन में बहुत के अंदर आप ये भी सफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए एक अभी फ़िलहाल कार की बाइक कर ली, क्योंकि अब आगे 4 साल पूरा एक कार्ड यूज़ होगा। तो इसका कार्ड का ही फ़ायदा है कि आपको हर ट्रैवल के ऊपर इसके अंदर 5 रुपये वापस मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल प्रोपन वगैरह यूज़ करते हैं तो वो आपको वापस नहीं मिलते। तो बस इसी का यही फ़ायदा है। ये सिंपल चिप कार्ड है। अब ये चिप कार्ड यूज़ करके आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं, अगर बस पैसे भी ख़त्म होते हैं बस आप उसके अंदर लोड रखो, अपना ट्रैवल करो आराम से। نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر। So we just boarded off from the metro and our next station is just front of us। 1 मिनट दिखाता है यहाँ पर, ये हमारा स्टेशन है यहाँ पे ऑरेंज लाइन का। तो अभी नेक्स्ट यहाँ से ऑरेंज लाइन के ऊपर सफ़र करेंगे तकरीबन मेरे ख्याल से 20 मिनट और उसके बाद नेक्स्ट स्पीड के ऊपर। और अभी तक मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको नहीं पता, बताऊँगा यार, सब्र करो। يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور الإسلام سلام فينا। स्टेशन मतलब इसको देख के आपको लगता है नहीं है कि आप पाकिस्तान के मतलब आप यहाँ से देखें أجمل إحساس ما أحلى الدنيا। ये सारा स्टेशन एक जदीद आर्किटेक्चर के ऊपर तामीर किया गया है कि आपको पाकिस्तान के अंदर एक यूरोप वाली फीलिंग हो सके। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अब मेरे ख्याल से अल्लाह को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई जितनी स्पीड से ट्रेन जा रही है ना, मतलब कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और जितना मेरी इस नाकिस यादाश्त की आदत है ना कि मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था कि सफ़र इंसान को चुपके से उसके माजी में ले जाता है। जैसे कि माजी के अंदर हम सफ़र घोड़ों वगैरह पे किए करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आगे लोग बढ़ते गए और सफ़र भी जदीद और आरामदेह होता गया। और अब तुम्हें जिद्दत की मिसाल देखनी है, तुम इस ट्रेन को ही देख लो, ऑरेंज लाइन ट्रेन। एक आला सफ़र, AC का निज़ाम, आसाइशी, आरामदेह और स्पीड इतनी तेज कि तुम सिर्फ 1 मिनट में दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाते हो। كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا। और यहाँ से मिलेगा आपको एक सच्चा पाकिस्तानी होने का सबूत। बेशक बस में गुंजाइश 80 की है, लेकिन सफ़र तो 180 करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
तो यार मैं सुबह 6 बजे सफ़र कर रहा हूँ और 9 बज चुके हैं। मतलब आज का सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, 3 घंटे लग चुके हैं मुझे। इसके अंदर तकरीबन मैंने 6 से 7 गाड़ियाँ बदली हैं, फिर आगे पहुँचा हूँ। लेकिन अभी यहाँ से आगे और निकलना है। अभी मैं फ़िलहाल अब्बू का वेट कर रहा हूँ। असल में मैं यहाँ पे इस वक्त अभी रायवंड आया हूँ। यहाँ पे आने का मेन रीज़न क्या था, इसके अंदर रीज़न ये है कि मैंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है अपने एडमिशन के रिगार्डिंग। तो उसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन अगर तो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो इंशाल्लाह आपसे पूरी डिटेल शेयर करूँगा। तो बस अभी अब्बू का वेट कर रहा हूँ, आएँगे तो उनके साथ आगे जाएंगे एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो बाकी वहाँ पर जाके आपको साथ लेके चलते हैं। अच्छा तो यार मैं अभी अब्बू ने तब मुझे वहाँ से पिक किया था, उसके बाद अभी अब्बू की फैक्ट्री बैठा हूँ। यहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट थे जो सारे उनको पुर करके आगे एडमिन ऑफिस भेजना था वो मैंने सारे अब्बू को दे दी हैं। तो अब्बू भी लेके गए हुए हैं और सो उम्मीद है कि जो डॉक्यूमेंट है वो सारे मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और मुझे एडमिशन मिल जाएगा। बस यार आप भी दुआ करें मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए और एडमिशन मिल जाए। बाकी यार सुबह से लेके अभी तक कुछ नहीं खाया, तो जैसे ही वो आते हैं उसके बाद तो देखता हूँ कोई नाश्ते का भी सीन बने, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आईफोन का सिर्फ ना एक ही फ़ायदा है कि आपको ओरिजिनलिटी दिखाता है, आपके मुँह पे कोई फ़िल्टर नहीं तो होता। अभी मैंने नोटिस किया है कि मेरे स्किन के ऊपर फिर से दोबारा चिकनी का अटैक हो गया है। चलो क्या कर सकते हैं, इसके साथ ही सर्वाइवल है अभी भी। अभी व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे भी आप सोच रहे होगे कि जो सा व्लॉग था ये लाहौर के अंदर ही ख़त्म क्यों नहीं हुआ। यार असल में आज का दिन काफ़ी ज़्यादा लंबा था और थोड़ा मुश्किल भी था, गर्मी काफ़ी थी और मुझे इसके अंदर सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा करना था। तो बस उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कुछ भी, और उसके बाद घर आकर मैं सो गया और अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू एंड अप हियर। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रहें और आल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू। मैं मतलब देख रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे यार, कुछ करो ना। कब तक 140 सब्सक्राइबर्स पर गुजारा करते रहेंगे, करवा दो यार थोड़े से और। ओके, अल्लाह हाफिज़। सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एज़ पर प्रॉमिस वी आर बैक विद द पार्ट 2। आज फिर मैं दोबारा से लाहौर जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, तो वो एप्लीकेशन की उम्मीद है अप्रूवल होगी। उन्होंने कहा था कि आपके पास हम आपसे 2 दिन का टाइम लेंगे और 2 दिन बाद आपको बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। तो उसका उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था अप्रूवल का, तो उम्मीद है कि वो अभी तक अप्रूवल हो चुकी होगी। और इसके बाद पिछली दफ़ा भी हमारी बाइक 2 से 3 में पंचर हुई थी और अभी फिर से पंचर हो गई है। तो अभी एक नाइट निकलवा के वी विल कंटिन्यू टू द लाहौर। ओके, कितने रुपए है? 200 200 क्या? 3000. So this is the national चारपाई पाकिस्तान. It brings us all together when Wapta is not coming slow. बिजली नहीं आती। So there is one thing that you won't going to understand कि इस मुल्क के अंदर हमेशा आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है कि बजाय इसके कि एक इस्लामी रियासत है, यहाँ पर अपने भाइयों और मतलब जितनी भी आपके वहाँ में उसको फैसिलिटीज़ दी जाएँ, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएंगे। आप फ़ायदा इस तरह उठाते हैं कि एक वही काम जो आपका एक नॉर्मल मार्केट के अंदर एक नॉर्मल रेट के ऊपर हो रहा है, लेकिन वही काम अगर आप एक ऐसी जगह पर करा रहे हैं जहाँ पर उसका की फैसिलिटी नहीं है, तो बंदा आपसे ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा चार्ज करेगा। तो फिर हम अपने हुक्मरानों को गालियाँ निकालते हैं कि भाई हमारे हुक्मरान इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। या जब हम अपने मुल्क के लिए हम खुद ही कुछ नहीं करेंगे तो हमारे हुक्मरान भी हमारे ऊपर वैसे ही होंगे ना। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो एक कौमी तरक्की होती है एक फ़र्दी तरक्की होती है। अगर एक फ़र्द अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होगा तो भाई हुक्मरान फिर कैसे मुखलिस होंगे मुल्क के साथ आपके। लेकिन यार देखो, ये वो चीज़ है जिसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए और दूसरों का ख्याल भी करना चाहिए, और इस्लाम हमें हमेशा भाईचारे का ही दर्स देता है। खैर ये बातें तो एक साइड में है। तो अभी फिर उसकी हमारी बाइक की सर्विस मुकम्मल हो चुकी है, तो वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी टूवर्ड्स द लाहौर। तो चलते हैं साथ साथ, फिर आ जाओ। अच्छा तो यार अभी मैं तकरीबन 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंचा था यहाँ पे, और अभी आगे तरह मुँह वगैरह धोया है, काफ़ी मिट्टी वगैरह रास्ते के अंदर पड़ गई थी। तो अभी यहाँ से फ़ाइल उठानी है और उसके बाद आगे मज़ीद देखते हैं कि फ़ाइल के अंदर अप्रूवल आया है क्या नहीं।
सर असल में फ़ाइल के ऊपर भी एक ऑब्जेक्शन आया कि उन्होंने ऊपर लिखा है कि जो बुक सर्विस है वो मुतलका फैक्ट्री के अंदर 3 साल से कम है, तो अगर सर्विस 3 साल से कम हो तो वर्कर कोटा अप्रूव नहीं होता। बाकी होप सो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अप्रूव हो जाए। बाकी यार सर एडिटर थोड़ा सैड म्यूज़िक चलाना है यहाँ पर, सही है काफ़ी है इतना। बाकी यार देखो क्या बनता है, इंसान तो हमेशा अच्छे की सोच के आता है और अल्लाह आगे से इंसान के लिए आसानी पैदा करता। तो अभी अबू गए हो मैं अंदर, होप सो उम्मीद है कि फ़ाइल अप्रूव हो जाए। अगर क्या फ़ाइल अप्रूव हो गई तो एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो बस फिर क्या कर सकते हैं। अभी अबू की कॉल आ रही है, देखते जगह क्या बना है। जैसे मैंने को पहले बताया था कि अभी जो मेन मसला था ना एप्लीकेशन के अंदर वो था कि आपको 3 ईयर सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। मतलब सर्विस उनकी काफ़ी देर से चल रही है, लेकिन जो फैक्ट्री में भी वो काम कर रहे हैं ना उसके अंदर उनकी 3 ईयर सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। तो अगर आप उसको कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो उनकी रिसेंट प्रीवियस फैक्ट्री थी ना उसका एक सर्विस लेटर लगेगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगी और फर्दर काम चलेगा। लेकिन अभी कल तो हफ्ता है तो वो सोचे दफ्तर बंद होगा, विल ट्राई टू मंडे, तो फिर आपको आगे इन्फॉर्म करेंगे। ओके ऑफिस यार एक प्रिंट निकाल देना सामने, एक प्रिंट निकाल देना। अस्सलामुअलैकुम जी, वी आर बैक एट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेशन ऑफ लाहौर। यार ये नारकली जो स्टेशन है ना मुझे इतना कोई ख़ास लगता है ना कि इसके अंदर आपको कुछ ऐसी फील आती है कि जैसे आप अभी यूरोप के अंदर निकल आए हो। बाकी यार आज फिर से मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। जो फ़ाइल आपको बताया थी वो फ़ाइल अप्रूव हो चुकी है। सो जी वो फ़ाइल अप्रूव हो गई थी। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये था कि अभी मैंने यूनिवर्सिटी में चेकलिस्ट दी थी, अब वो गए थे उधर, अब वो चेकलिस्ट का मैंने चीज़ें सारी पूरी की हैं। अब दोबारा फिर से यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। बाकी देखें अभी आज जो एडमिशन कंफर्म होता है या वो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं एजुकेशन वो जमा करते हैं, बाकी लगेगा पता। अभी ट्रेन आ रही है और ऑलमोस्ट मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचने के अंदर मैक्सिमम 1.5 घंटा और लगेगा। बाकी निकलते हैं अभी साथ साथ ही। और ऐसे भी यार बस इसका ऑरेंज लाइन का आपको यही फ़ायदा है कि वही सफ़र बचाए कि जो आपने अभी करना था इतने तकरीबन 500 के अंदर 500-600 के अंदर वही आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये के अंदर। ट्रेन आ रही है, निकलते हैं। और वैसे भी जो किराए की कदर आपको तब होती है जब आपको ज़्यादा किराया लगाना पड़े। लास्ट टाइम जब मैं सैटरडे को खान साहब के जल्स के ऊपर था, जलसा 1:30 बजे खत्म हुआ था और मेट्रो की सर्विस 10 बजे बंद हो जाती है। वही सफ़र जो मैंने इससे पहले सिर्फ 30 रुपये के अंदर किया था वो मुझे 500 के अंदर करना पड़ा। यार वैसे भी बजाय इसके कि आप एक ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपको गर्मी, धूल, मिट्टी, पसीना ये सब बर्दाश्त करना पड़े, आप एक ऐसी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना तरजीह देंगे कि जिसके अंदर आपको एसी के अंदर जाना पड़े। मतलब ठीक है अगर आपको इसमें सीट नहीं भी मिले तो काम चलेगा, लेकिन अगर हम यही लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से हमारी जो अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो उससे जान छूटेगी हमारी, और इसकी वजह से जो हमारा मुल्क है उसके अंदर जो ऑयल की कंजम्पशन है उसमें कमी आएगी। तो इंसानों चाहें हम इसकी तरक्की और के लिए जितना भी काम कर सकते हैं ना, वो छोटा काम है क्यों ना हो, हमें वो करना चाहिए। और वैसे भी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि मैं तब से फ़ाइल कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे हैं यार वो फ़ाइल किस यूनिवर्सिटी के लिए है। यार बेसिकली मैं स्पीड यूनिवर्सिटी की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ। अब आपके पास ये तो दूसरा सवाल है कि भाई डिग्री कौन सी है। यार आई एम गोइंग टू अप्लाई इन स्पीड यूनिवर्सिटी इन जनरल टेक्नोलॉजी। इसके मैंने पिछले साल अप्लाई किया था लेकिन तब थोड़े मसले आ गए थे, उस वजह से मैंने फिर से इसकी ड्यूटी कंटिन्यू की। लेकिन इस बार जो था मेरा एडमिशन इट्स गॉन फुली फ्री। तो यार इस पीरियड में एडमिशन लेने जा रहा हूँ दोबारा फिर से। भी आपको बात यहाँ बैठ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी, तो आपको इसी
यार सबसे ज़्यादा दुख आपको तब होता है कि जब आप इतना लंबा क्लिप रिकॉर्ड करने हो और बाद में पता चला कि उसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब यार इंसान का वो सही वाला करता है उस टाइम। खैर यार मैं भी क्या ये रहा था कि जब मैं जिस टाउन स्टेशन पर उतना उसके बाद मैंने भी जाना है आगे रायगढ़, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर और फासला तय करना है। उसके लिए स्पीडो यूज़ करेंगे। असल में जो बेसिकली यूनिवर्सिटी है ना, इसका मेन कैंपस रायगढ़ के अलावा, हालांकि इसके अलावा भी इसके 5 से 6 कैंपस हो रहा है, लेकिन जो इसका मेन कैंपस है वो रायगढ़ के अंदर है। और वहाँ पर इनकी गुजारा से ज़्यादा डिग्रियाँ मैक्सिमम डिग्री वहाँ पे ऑफर होती हैं। तो वहाँ पे जाना है, स्पीडों में बैठा हुआ हूँ, देखो कितना टाइम लगता है जाने में। यह जो मेरे साथ सबसे बड़ा हाथ हुआ था ना, वो हुआ था जलसे वाले दिन। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि मेरे पास एक मेट्रो कार्ड लिया था मैंने। हुआ इस तरह कि मैं जलसा गाँव में बैठा हुआ था, तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड करना था। उस टाइम इमरान रियाज खान साहब आ रहे थे। तो जैसे ही मैंने वो अपने दोनों फ़ोन निकालने जेब के अंदर से, तो साथ ही उनका था मेरा कार्ड, वो भी उसी जेब के अंदर था। तो भाई जन कार्ड वहाँ से निकला और नीचे बिल्कुल नाला था, नाले के अंदर गया। खैर ट्राई तो मैंने बेटी की कि किसी ना किसी तरह के निकालूँ, उसमें बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा था, बाकी नहीं निकला। तो अभी इसलिए आज न्यू कार्ड भी बाई करना पड़ेगा। मेन मेट्रो स्टेशन जो मैंने पता किया था वहाँ से कार्ड नहीं मिला। अब देखें इस पास से डरने के पास कार्ड है या नहीं। वैसे भी यार वो कहते हैं ना कि उम्र से नहीं जो डर जाए हालात के कोई मदद से। मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नुकसानात होते रहते हैं आपके। तो बजाय इसके कि इंसान उन नुकसानात को लेके बैठ जाए कि वजह नहीं मेरे साथ होके गया, आप उन पर सब्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और आगे बढ़ जाए। तो जी एंट्री करवाने के बाद हमें यूनिवर्सिटी कार्ड मिला और आई एम टू लेट। और मुझे पूरा यकीन है कि आज मेरे अब्बा जान से मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होनी है। बाकी देखते हैं, क्योंकि मैं उनके टाइम से आलमोस्ट मैं 1.5 घंटा लेट आ रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या बनता है। यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई थी, उसके ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन उसके अंदर जो मेरे एजुकेशन डॉक्यूमेंट थे ना, उसकी 4 कॉपीज़ लगेगी। मतलब हर जो डॉक्यूमेंट है उसका 4 का सेट लगेगा। तो अभी उसकी मैं कॉपी करवाने जा रहा हूँ। एक दुकान में गया था, वहाँ खड़ा रहा हूँ, लेकिन लाइट चली गई है। सो अभी ऐसी दुकान ढूँढूँगा जहाँ पर कोई जनरेटर भी हो, फोटोकॉपी हो जाए, देखे मिलती है कि नहीं मुझे, क्योंकि वो इट्स द फर्स्ट टाइम है। तब यार एक ऐसे टाइम पर लाइट गया, मैंने कॉपी करवानी है और यहाँ पे 4 दुकानें हैं और एक दुकान भी जनरेटर नहीं है। मतलब प्राइवेट लोग इतने पीछे रह गए हैं नूल की वजह से, क्या कहते हैं यार। पिछली बार दूसरे दिन में था आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़े, क्या आपके लास्ट आप मिस जैसे जैसे आपको कहती जाती है ना, आपने उनको शो करते जाओ। असल स्कॉलरशिप फॉर्म हो गया, वर्कर की कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड की कॉपी, असल फैक्ट्री लेटर, सर्विस सर्टिफिकेट। तो जी ख़वातीनो ज़्यादा से गुड न्यूज़ के अल्हम्दुलिल्लाह अपना एडमिशन हो गया। तो अभी उनका कि कुछ दिन इधर आपको मैसेज करेंगे, आप जो एडमिशन की फ़ीस है वो आप खुद जमा करेंगे। जो बाकी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है ना, अपनी डिग्री की, वो सारे वर्कर वेलफेयर पे करेगा। बाकी जी अबू से माशाल्लाह काफ़ी इज़्ज़त हुई थी मेरी। अभी निकलते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर। जी अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।